देखो, किसी की भ्रुकुटी कटी हुई है क्या? किसी का दांत टूटा हुआ है क्या? मंगली है, पूछ लो मान लेगी, मंगल वाली है कि नहीं? मंगल, जब मंगल होगा, आपकी मंगल वाली औरत हो, मंगल वाला आदमी हो, दांत टूट जाएगा, क्योंकि दांत में, भ्रुकुटी में मंगल है। मैं आपको बता सकता हूं कि एकदम लड़ाकू आदमियों को देखो आप, उनके ये भौवें अच्छे तगड़े होंगे, लड़ेगा अच्छे से। जिसके भौवें एकदम कमजोर हो, दिखे ही नहीं, ऐसा कोई है तो डरपोक होगा। भौवों में मंगल है, साहस का ग्रह। हमारा भाई देखो कैसे, परसों जिनको कुछ आया था, वो भाई का भौवें देखो कितना मजबूत है। मंगल अच्छा है। कौन अच्छा है? मंगल। मंगल अच्छा है तो भौवें मोटी होती है। ऐसे बहनें क्यों लड़ने लगती है पति से? आईब्रो लगा के बहुओं को मोटी करती है, हाँ, फिर लड़ने तैयार होती है। हाँ, जीभ, क्या चीज? जीभ और ललाट, ये बुध है। जिनके ललाट बड़े होंगे बुद्धिवान होगा, ज्ञानवान होगा। जिसका जीभ लाल होगा बुद्धिवान होगा, बुध वहां है। नाक गुरु है, क्या है? नाक गुरु। इसीलिए बोला 3 बार ऐसे करो। कहीं गुरु के मंदिर में जाके सिर टेकने की जरूरत नहीं है, मुंह में ही ग्रह है। जब ऐसे 3 बार करोगे, 3 गुरु का अंक है। 3 क्या है? गुरु का अंक। क्यों 3 बार करना? गुरु का अंक 3 है। जब नाक को ऐसे करते हो, गुरु को जागृत करते हो, काम होके ही रहेगा। जय जय गुरुदेव। ये कोई तमाशा नहीं है, ये विज्ञान है। ये कपोल शुक्र है। कपोल क्या है? शुक्र। गाल, कपोल यानी क्या? गाल। तो उस जमाने में लाली लगाने का जो तो बहनों को लाली लगाना, शुक्र स्त्रियों में निवास करते हैं घर में, पुरुष में नहीं, गुरु पुरुष में। इसलिए मैंने कहा रसोई घर स्त्री का शुक्र है और ईशान कोण पुरुष का गुरु है। तो अब आप देखोगे कि एक गाल शुक्र है। जिस घर में औरत गाल में लाली वाली लगाएगी, शुक्र प्रसन्न रहेगा। इसलिए उस जमाने में ये लगाया जाता था। ये श्रृंगार नहीं है, शुक्र को जागृत करने का काम है। क्या? कल सुबह ही दुकान में जाना मत लाली खरीदने। हाँ, शनि टोड़ी में है। देखो शनि कहाँ है? टोड़ी में। ये जितने भी फ्रेंच बर्ड लगाते हैं ना, ये जितने फ्रेंच बर्ड लगाते हैं जरूर दुखी होंगे। जितने ये फ्रेंच दाढ़ी बनाते हैं 100% ना समझ लोग हैं, दुखी होंगे, क्योंकि शनि को वक्र करते हैं। वो शनि वक्र होता है जिनका फ्रेंच बर्ड होता है। वो सलमान खान क्यों ना हो, अंदर से दुखी होगा। उस नालाई का अब नाम लेके क्या करें, निकल गया, क्या करें। हाँ, अब आप देखिए, जिनकी टोड़ी अच्छी लंबी यूं नीचे लटकती हो ना, टोड़ी किसी किसी की होती है नीचे तक आई होती है, तो समझना कि बहुत हिम्मत वाला है, क्योंकि शनि बहुत पावरफुल है। तब मुंह देख के ही बता सकते हम। हाँ, राहु, केतु बाल है। केतु क्या है? बाल। ये मंदिरों में मुंडाने का जो रिवाज है ना, वो भगवान को बाल समर्पित करने का नहीं है, केतु को जागृत करने का है। तिरुपति में बाल देते हैं ना, कहीं जाके बाल देते हैं ना। बाल देना क्या है? केतु को जागृत करना। जितनी बार देखो, किसी मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। 6 महीने में, 12 महीने में 1 बार तो भी मुंडन किया करो। कुल देवी के मंदिर में करो तो ठीक, कम से कम हेयर ड्रेस जो आपका सलून है उधर ही जाके मुंडवा लो, क्योंकि जैसे ही मुंडवाओगे केतु जागृत होगा। केतु जागृत होगा तो कार्यों में सिद्धि निश्चित होने वाली है। जय जय गुरुदेव। राहु कान है। कान बिंदाते हैं हम, पागल नहीं है, राहु को जागृत करते हैं। कान बिंदाना यानी राहु। राहु धन देने वाला, सुख देने वाला, आनंद देने वाला ग्रह। कान के इस कोने में राहु उच्च का होता है,
यहाँ नीच का होता है। बहनें आजकल जानती नहीं है, यहाँ भी 2 खड्डा कर करके कुछ लगाती है तो घर में राहु नीच का होता है, वहां धन कमजोर होता है। आजकल यहाँ कान में ऊपर भी खड्डा कर करके 2-3 लगाती है। कई औरत को देखा तो ऊपर से नीचे तक सीढ़ियों जैसे लगा के बैठे, कहीं सीढ़ी चढ़वानी है तेरे को? हाँ, अटपटे काम करते हैं। हाँ, ये टैटू भी लगाते हैं हम लोग, देखिए क्या लगाते हैं? टैटू लगाते हैं। शक्तिशाली काम है, शक्तिशाली काम। कौन लगाया टैटू? कि क्या लिखा? किसने लिख दिया है? कृष्णगिरी धाम मेरा है, भैरवनाथ जी तेरे हैं, वो लिखा? वो तो हमने बोला ही नहीं, तूने जोड़ लिया। अरे भैरव तो पद्मावती के पुत्र होने से अलग लिखने की, पद्मावती मेरी है तो भैरव जी मेरे ही है, वो अलग से लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, अभी वो जाने दो। टैटू का एक बड़ा काम है, क्या है? देखो, कई लोग टैटू लेके शिव लिखते हैं, कई महावीर पार्शनाथ कुछ भी लिखते हैं, उनको पता नहीं सच में कि लिखते क्या है। ये श्रृंगार नहीं है, ये नाड़ियां ठन ठन करती है ना। अभी डॉक्टर भी नाड़ी पकड़ के ही आपका आरोग्य को देखता है, नाड़ी में ही सब कुछ है। तो इन नाड़ियों पर जब आप टैटू में कोई भी भगवान का नाम लिखते हो, जितनी बार ये नाड़ी धड़कता है उतनी बार उस नाम को जगाता है, तो बिन जाप किए ही उतना जाप का फल उस टैटू से आपको मिलता है। जय जय गुरुदेव। हाँ, आपको जाप करना नहीं पड़ता इन नाड़ियों, क्योंकि पूरे नाड़ी चलती है शरीर में। कहीं भी कुछ भी लिखवा दो, यहां भी नाड़ी। बिना नाड़ी शरीर में कौन सी जगह है? वो जगह बताओ, ऐसी कोई जगह बताओ जहां नाड़ी नहीं हो। बोलो मेरे बच्चों। तो कहीं भी टैटू, आजकल मैं देख रहा हूं यहां भी टैटू कर रहे हैं, यहां भी टैटू कर रहे हैं, और कहीं कहीं गुप्त जगहों में भी कर चुके हैं लोग टैटू। तुम कहीं भी करो, सब जगह नाड़ी है। उधर क्या लिखवा रहे हो? कई लोग पत्नी का नाम लिखवाते हैं ताकि वो धड़कता रहे शरीर में, वो नाम ही लिखना है। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कई लोगों को पूछता हूं कि पत्नी से इतना प्यार है क्या, तो वो बोलता है वो तो शादी में, नए नए शादी में लिखा लिया। महाराज अब कैसे मिटाऊं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, मिट नहीं रहा है। ये हालत है। चलो, अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे अंग की चेष्टाएं बहुत काम करती है। शरीर एक लैपटॉप है, तो हमारे अंग चेष्टा उसका सॉफ्टवेयर है। आज आपको मैं एक मुद्रा सिखा रहा हूं, ये आपको कभी भी काम आएगा, क्योंकि ये मुद्रा आप किसी भी देवता के सामने जाते हो और ये मुद्रा करते हो तो उनकी शक्ति आपके शरीर में ट्रांसफर होती है इस मुद्रा से। जय जय गुरुदेव। इसको देव कृपा आकर्षण मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? देव कृपा आकर्षण मुद्रा। कुल देवी, किन किन की कुल देवी है? कुल देवी को, कुल देवी की कृपा किसको पाना है तो वो ये मुद्रा वहां करें। घर में पूजा करके 2 मिनट ये मुद्रा करें, कम से कम 5 मिनट रोज करोगे, 48 दिन के अंदर वो देव शक्ति सपने में आपसे बात करेगी। जय जय गुरुदेव। तो ये देव शक्ति कृपा मुद्रा किसको चाहिए? सभी को। पीछे भी सब सुन रहे हैं बात, खुश हो रहे हैं। पीछे वाले लेट जरूर आए, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं ये सब पीछे वाले। जय जय गुरुदेव। एकदम पीछे आके बैठे। मैंने सोचा भाई पंडाल खाली होगा, किसको सुनाऊंगा, लेकिन आके देखा तो लगा कि पीछे तक लोग आ गए और सुन रहे हैं, क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। पहले ही लिखा है कि इतने लोग खाएंगे, उतने लोग आए हैं। क्योंकि वसंत विजयानंद गिरी के पास आने के लिए भी तो एक पुण्य चाहिए, वरना कैसे आए महाराज। जय जय गुरुदेव। किस शक्कर को कौन सी चींटी खाएगी प्रभु ने पहले से निश्चित कर रखा है। अब ये मुद्राएं कैसे कैसे करें? देखो, मुद्रा बहुत सारी है,
लेकिन ये मुद्रा हर देवता, हनुमान जी, शिव जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, भैरू जी, पद्मावती, कहीं भी जाओ ये मुद्रा करो, उनकी मूर्ति में जो शक्ति है वो हमारे शरीर में आएगी। ऐसी मुद्रा चाहिए क्या? क्यों बेटा, क्या है? ये बच्चे कितने ध्यान से सुन रहे हैं, देखो कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। तेरा नाम क्या रे बेटा? जोर से बोल। यश, यश, यशु। अच्छा, वह यीशु नहीं रखा। ये क्या क्या नाम है राम जाने। इसकी मां है क्या? उठो माता जी, देखो इसको आपने यशु नाम रखा। एसी, एशियन। ईश्वर इन सबको समझने की शक्ति मुझे देना। इधर आ मेरे पास आ, प्यार करूं तुझे। क्या नाम है बोल बराबर। एशित, सही है, एशित। बैठ जा। देखो इस नाम से, ये जो नाम रखा है आपने एशित, इस नाम से 2 से 3 वर्ष के अंदर इसकी पैर में चोट लगी होगी, ये निश्चित है। ये नाम ये होगा ही होगा, आपको याद हो ना हो, लेकिन वो होगा ही होगा। मैंने बोल दिया तो राम बानी है, आप बैठ के याद करके बताओ। माइका लाल का बाप भी मेरे शब्द को मिथ्या नहीं कह सकता, वो नाम वो करके ही रहेगा। आप अच्छे से सोच के फिर बताना, सोच लेना थोड़ा। वो नीचे गिरा होगा, पैर को लगा होगा, वो कोई बड़ा फ्रैक्चर होना जरूरी नहीं है, कोई ऐसा फ्रैक्चर ही होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस नाम में 2 से 3 साल में पैर पर शनि असर करेगा, क्योंकि ये शब्द शनि को जगाता है, ये होके ही रहेगा। लेकिन ये सब नाम क्यों रखते हैं माता जी, इसमें क्या है? नूतन होना इतना ही है या इसका कोई है? अच्छा, क्या होगा? लेकिन क्या होगा इस नाम से? प्रभु जाने। कई नाम हैं बढ़िया बढ़िया भगवान के, 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ नाम रख सकते हैं, उससे बाहर क्यों रखना है? मैं तो प्रेम से बोल रहा हूं माता जी, मैं आपको तो खाली समझा रहा हूं कि हम जिस देश में हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही इतने गोत्र, इतने नाम दे दिए हैं कि हम अब नया पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने नाम दिए। कोई बात नहीं, चलो अब ये मुद्रा देखते हैं। अच्छा बेटा, मैं किस लिए इसको बुलाया वो भूल गया अब इन बातों में, मैं बताता हूं। ठीक है, अब समझिए। अब ये मुद्रा कैसे करें? बहुत सिंपल है। ये अंगूठी ऐसे करें, अंगूठे को, ये 2 उंगली ऐसे करें, अंगूठे को 2 उंगली में ले लें, अंगूठा अंदर ले लें। मुझे थोड़ा बेटा क्लोजअप में दिखाओ, ये उंगलियां क्लोजअप में दिखाओ, यही है बस। 2 उंगलियों को 2 उंगली से जोड़ा, इनको जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है एक दूसरे से हाथ को। पड़ोसी को देख के करिए। तू किया बेटा? तेरा नाम क्या? दलपत, संपत शेट्टी, संपत शेट्टी। हाँ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು, ಹೃದಯ ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ। ये जो अंगूठे को 2 उंगली में पकड़ लिया, इन दोनों को ऐसे रख लिया, यानी मैंने जल को और पृथ्वी को जोड़ करके अग्नि, वायु और आकाश को प्रदीप्त किया। ये देव तत्व की सूक्ष्म शक्ति का रहस्य है। ऐसे जब भी करते हो 5 मिनट, सामने जो देवता हैं उनकी शक्ति और कृपा आपके शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। इसको देव कृपा आकर्षण मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? देव कृपा आकर्षण मुद्रा। किस किस को देव कृपा आकर्षित करना है? तो ये 5 मिनट करना, आज गुरुवार में मिला है, जरूर गुरु कृपा से ये आपको लाभ करेगा।
और इसका फायदा आपको होगा। ये मुद्रा कुल देवी के सामने करो, कुल देवी प्रसन्न होती है, उसकी शक्ति मिलती है। आप जिसको भी इष्ट देवता मानते हैं उनके सामने करिए। ये मुद्रा मैं आज आपको प्रसाद के रूप में दे रहा हूं, ये आप ले लीजिए प्रसाद। जय जय गुरुदेव। एक बार सब करके दिखाइए मेरे सामने, ताकि इस मुद्रा की आपको दीक्षा हो जाए। बस ये बात है। चन्ना के माड़ी दिया, चन्ना के, हाँ सबने किया। पीछे वालों को एलईडी स्क्रीन में दिख रहा है ना भैया? पीछे जितने भी बैठे हैं सबको दिख रहा है ना?